तो यार ये एक लाइव सेशन नहीं है, बट इस सेशन के थ्रू जो लर्निंग आपसे शेयर करने वाला हूं ये आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है। आज तक सीए कम्युनिटी में, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए किसी ने भी ऐसा वीडियो तो मैंने नहीं देखा किसी ने फ्रेम किया होगा। और आप लोग के लिए जो लर्निंग शेयर करने वाला हूं ये क्यों आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है, जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ोगे आप ये फील कर रहे होगे। जो सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है वो कहां पे है सर? आप देख रहे हो ऑल इंडिया रैंकर्स के इंटरव्यूज, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया रैंकर्स की सर्टिफाइड कॉपी, और आप कहीं ना कहीं उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। और ये चीज मुझे फील हुई जब मैंने फ्यूचर से स्लॉट के स्टूडेंट से बात करी। तो अगर आप सीए फाउंडेशन जून 2022 का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट पेपर की बात मैं करने वाला हूं अकाउंटेंसी की, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत अलग लेवल पे होने वाला है। और हो सकता है इस एक वीडियो के एंड होते होते आपकी प्रिपरेशन वो जिस भी लेवल पर अभी है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आप देख सको। तो जरा बात करते हैं यार, हाउ टू फेल इन अकाउंटेंसी बाय आईसीएआई। इस लाइन से मेरा यह मतलब नहीं है कि आईसीएआई आपको फेल करने के लिए बैठा है, बट मेरा यह मतलब जरूर है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन वीक होती है कहीं से भी, तो आईसीएआई किस तरीके से आपको फेल कर सकता है। सोचो जरा, क्या हो कि आप आईसीआई का पेपर लिखने जाते हो 24 ऑफ जून, मैं विजुलाइज कराने की बात कर रहा हूं, जब 13 दिसंबर 2021 को अकाउंट्स का पहला पेपर था। दिसंबर 2021 बैच की बात कर रहा हूं। बच्चा 13 दिसंबर को अकाउंट का पहला पेपर लिखने जाता है। आप अपना विजुलाइज करके देखो कि आप 24 जून को पेपर लिखने जाते हो, आप 28 पेज लिख के आते हो। दैट मींस आप पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 28 पेज लिख के आते हो, और आईसीआई आपको देता है सिर्फ एक नंबर ज्यादा जितने पेज आपने लिखे हैं उससे। मतलब साफ है 28 पेज लिख के आ रहे हो, मार्क्स मिले हैं 29। और ये चीज मैं आज आपको दिखाऊंगा, वो एक कॉपी भी दिखाऊंगा, आपको बहुत सारी चीजें आज समझ आने वाली है। तो मैं ये बोलूंगा जरूर से कि इस वीडियो को दो चीजें करनी। पहली बात, अगर आप गलती से इस चैनल पे आए हैं तो पूरी वीडियो को एक एक सेकंड को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। और दूसरा, अगर आप एक प्योर बाय हार्ट सिटीजन है तो जितनी चीजें बता रहा हूं सुननी तो है, साथ साथ लिखनी भी जरूर है, और हर उस सिटीजन के साथ शेयर कर देनी है जिसके लिए शायद ये कुछ ना बड़ा क्रिएट कर दे। तो बात करेंगे सबसे पहली बात, दिसंबर 2021 का पेपर क्या स्टडी मटेरियल से आया था। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर कोई बच्चा 28 पेज लिख के 29 मार्क्स पाता है, मतलब साफ है उसे या तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल की वेटेज नहीं पता, इंपॉर्टेंस नहीं पता, रिवीजन टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर सब साइड करके बैठा है। क्यों? दिसंबर 2021 का पेपर आप, मैं ये प्रूव कर सकता हूं, पब्लिकली बोल रहा हूं कि दिसंबर 2021 का पेपर 60 नंबर से ज्यादा, 60 मार्क्स से ज्यादा आईसीआई की स्टडी मटेरियल था। इवन दो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो इलस्ट्रेशंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कहीं पे जीरो हटाए गए हैं, कहीं पे जीरो ऐड किए गए, इस तरीके से क्वेश्चन सेम लेवल पे आए हैं। सेकंड नंबर पे बात करेंगे आईसीआई के अकाउंट पेपर के चेकिंग पैटर्न के बारे में। सोचो अगर आपको आज ये पता पड़ जाता है कि यार आईसीआई कॉपी कैसे चेक करता है, तो आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी कि नहीं होगी, है ना? और अगर प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकेगी तो आप अपनी प्रिपरेशन आज से उसी प्रेजेंटेशन के लेवल पे कर रहे होगे। नेक्स्ट पॉइंट पर, मार्क्स ओवर राइटिंग। अगेन बात वही है कि आपको मार्क्स मिल रहे हैं 29 और आप राइटिंग के लिए पेज लिख रहे हैं 28। मतलब वो उस बच्चे के बारे में बात करो। मैंने इस कॉपी को बहुत ध्यान से देखा है, बहुत ध्यान से एनालिसिस किया है, आपके साथ भी शेयर करने वाला हूं, है ना? तो आप 28 पेज लिख के आते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? यार मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मतलब आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करा है, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ी होंगी, और मार्क्स मिले हैं 29। सर स्टेप मार्किंग अलाउड होती 100% होती है, बट उसका पैटर्न क्या है इस एक वीडियो में आप वो भी जान जाओगे। और एक ऐसी सर्टिफाइड कॉपी बाय आईसीआई जो आप सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। सो यस, मैं चाहूंगा कॉपी में लेके बैठे। अगर आप बाय हार्ट सिटीजन हैं तो आपकी प्रेजेंट इस सेशन में अभी तक लग गई होगी, है ना? आओ जरा देखते हैं। सबसे पहली बात, ये एक वीडियो है जो मैंने कर रखा था, और ये अकाउंट से रिलेटेड है, तो मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूं, ठीक है? ये वीडियो है, चैनल पे अभी भी अवेलेबल है, आप देख लो। यहां पे मैंने बताया था टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, 11,000 से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। जून 2022 के रिजल्ट से रिलेटेड एक डिस्कशन किया था जिसको 10,000 से ज्यादा बच्चे ये भी देख चुके हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है ना? और हमने एक वीडियो ये जो कर रखा है ना, 12,000 बच्चे देख चुके हैं कि पासिंग परसेंटेज में इंपैक्ट क्या आने वाला है। ये सब क्यों बता रहा हूं, उसके पहले कुछ रीजन
आइए जरा वो चेक करते हैं कि सर रीजन एक्चुअल में है क्या, क्यों डिस्कस किया जा रहा है इन पॉइंट्स को। तो ये आपके सामने जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये एक सर्टिफाइड कॉपी है, आप देख लीजिए, है ना, सर्टिफाइड कॉपी है। और आप चाहें तो मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये 13 दिसंबर वाले पेपर की बात मैं कर रहा हूं, है ना। डेट देखिए सर, आपको डेट देख के परफेक्टली आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये बात 13 दिसंबर की ही पेपर की हो रही है। 13 दिसंबर 2021 को ये कॉपी लिखी गई है, मतलब साफ दिसंबर अटेम्प्ट का बच्चा है ना। इस कॉपी को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है आप किसी पॉइंट पर रिलेट कर जाओ, क्योंकि टॉपर से आप रिलेट नहीं कर पाते हो, लेकिन ये कॉपी आपको फील करा देगी कि कहां कहां पे लूप होल है, उसे रेक्टिफाई करने की जरूरत है। अदरवाइज 24 जून को तस्वीर कुछ अलग नहीं होगी। इन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो वापस से, यार अकाउंट्स वो सब्जेक्ट है ना जहां पर आप, हम, हर बच्चा एक्सपेक्ट करता है, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कि अकाउंट्स के पेपर में 80, 90, 99 तक फोड़ना ही फोड़ना है। जिन बच्चों को नहीं बिलीव है वो इंस्टाग्राम पे जाएं, सीटीसी क्लासेस सर्च करें और रिजल्ट स्टोरी टैब में लगे होंगे, देखें मार्क्स आते हैं 99, 95, 97, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। और वहां पर क्या हो, इमेजिन करो क्या हो कि मैं बात यहां पे इतने इतने सारे नंबर की कर रहा हूं, और सोचो जरा अगर आपने कॉपी लिखी है 28 पेज की, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपके माइंड में सेट हो जाए। मैं दिखा भी देता हूं, इधर देखिए सर, अगर आप यहां देखेंगे तो पेज क्लियरली मेंशन 28 पेज लिखे गए हैं, 28 पेज लिखे गए हैं, है ना। मैं मार्क्स भी दिखा देता हूं आपको, आइए मार्क्स देख लीजिए सर। आउट ऑफ 100 29.5, 29 मार्क्स मिले हैं 28 पेज लिख के। अब आप में से कुछ होंगे सर हो सकता है इसने कुछ सही से लिखा ही ना हो, होंगे ऐसे, है ना, मैं वो भी दिखाने वाला हूं। स्टेप मार्किंग कैसे होती है वो भी दिखाने वाला हूं। इमेजिन करो पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, प्योर थ्योरी, ट्रू एंड फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट अगेन थ्योरी है, पक्की बात है। 12, 4, 16 नंबर हो गए। और दिसंबर 21 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट था वो भी थ्योरी थी, 5 नंबर की, 21 मार्क्स की तो थ्योरी आ रखी थी। इस तरीके से ये नंबर तो होना ही नहीं चाहिए था। बीआरएस से क्वेश्चंस की बात कर लो आप, है ना, कंसाइनमेंट की क्वेश्चंस की बात कर लो आप, यार ट्रायल बैलेंस बनाने को आया था 5 नंबर में, अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं, तो नंबर तो आने ही चाहिए थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आया था 10 नंबर में, नंबर बनने चाहिए थे। फाइनल राउंड क्वेश्चन एग्जैक्टली उठा के दे दिया गया था आईसीआई के मॉड्यूल से, बट मार्क्स नहीं आए हैं। आइए जरा चेक करते हैं हालात क्या है ना। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं, आप में से मान लीजिए किसी बच्चे के मन में ऐसा हो कि सर हो सकता है इसने सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ना किए हो। ईच क्वेश्चन कंटेन 20 मार्क्स, है ना। आउट ऑफ 6 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन। देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता कर रखा है, 2 कर रखा है, 4, 5, 6 मतलब साफ है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नो मार्क्स फॉर दिस पेज लिख भी दिया इन्होंने, 13 दिसंबर का ही है सर, ये आप देख लें, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये कैसे, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। पहला पेज ध्यान देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, सेम दिए गए हैं, ठीक है जी, ओके। अब आप यहां पे ये जो देख रहे हैं ये मैंने क्रिएट नहीं किया है, ये आईसीएआई जब सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करता है, ये एक सर्टिफाइड कॉपी है, सेम चीजें ऐसी हैं, इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं। जब आप ये बोलते हो ना पता नहीं नंबर कैसे मिलते होंगे, ऐसे मिलते हैं। स्टेप मार्किंग होती नहीं, होती है। आइए नंबर चेक करते हैं किस तरीके से नंबर अलॉट किए गए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट, और मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी बताऊंगा जो कॉपी में, जिसकी कॉपी है बच्चा वो भी मुझे सुन रहा होगा, फॉर श्योर सुन रहा होगा, वो रिलेट करने की कोशिश करेगा। राइटिंग बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, आप उसको मुद्दा मत बनाइएगा सर राइटिंग खराब है, नहीं, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जिनकी राइटिंग खराब है, 87, 88 मार्क्स आए हैं, तो राइटिंग को तो दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है, 1 का ए पार्ट, मार्क्स मिल रखे हैं, है ना, स्टेप में 0 हो रखे हैं। 1A स्टेप 2 यहां लिखा गया है, 1A स्टेप 3, 1 स्टेप 4 ऐसे लिख के मार्क्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं जरा। ये जो आप देख रहे हैं, अब मार्क्स कितने मिले उसका भी एक लेवल है, पैटर्न सेट है, मैं वो दिखा देता हूं। यहां देखिए इस तरीके से मार्क्स दिए गए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में इनको 20 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर मिले हैं, देख रहे हैं आप, 20 नंबर के क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिले। क्यों ऐसा है, और वो भी ट्रू एंड फॉल्स वाले में ही मिले हैं, मतलब जो ट्रू फॉल्स 12 नंबर का था, आउट ऑफ 12 मार्क्स 5 मार्क्स मिले हैं। 1 का भी प्योर थ्योरी था, नहीं अटेम्प्ट करा। 1 का सी नहीं अटेम्प्ट करा, नॉट अटेम्प्टेड, NaN लग रखा है, 4 नंबर सीधे गए, तो आउट ऑफ 20 मार्क्स, 20 मार्क्स कितने मिले इनको, 5 मार्क्स, ठीक है जी। आइए, तो पहली चीज तो ये मिस्टेक हो गई कि इनसे 2 क्वेश्चन 4 नंबर वाले रह गए।
कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आगे चीट दिया हो भैया ने, आओ वो भी देखते हैं। चलिए जनाब, अब एक चीज देखिएगा, सबसे पहली मिस्टेक मैं जो आपको बताने चला हूं, और आप भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, एंड आई बिलीव कि सीटीसी क्लासेस से पढ़ने वाला बच्चा एनालिसिस में तो स्ट्रांग हो ही चुका होगा, जो मुझे इतने वक्त से सुनते आ रहा है। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करा, ठीक है, ऑर्डर तो गया ऐसे की तैसी में, सीधे उठाया क्वेश्चन नंबर 6 का ये। आप ऑर्डर देखो भैया का, मतलब ये एग्जामिनर को कह रहे हैं ढूंढ सको तो ढूंढ लो, अगर तुम्हारे बस की हो तो पेपर तुम पलटो, तुम्हें पलटना पड़ेगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, अब हमारी मर्जी में उठा क्वेश्चन नंबर 6 कर देंगे। पता नहीं कौन सी कोचिंग के कौन से टीचर ने इनको ये गाइड कर दिया कि ऑर्डर रखना ही नहीं बेटा, तुम्हें जो आता है तुम वो कर दो। काहे? अगर आप एग्जामिनर तो आप ऐसे चेक करोगे कॉपी को, आप तो फ्रस्ट्रेशन फिर वही निकालने वाले हो ना। ये हालात देखिए, और एंट्री भी देखिए, 1 के बाद सीधे 6 एक ना, सेकंड थर्ड नहीं किया था अटेम्प्ट, चलो समझ में आता है, सेकंड फोर्थ फाइव ना, 1 फिर सीधे 6। अभी आगे भी देखिएगा। चलिए 6 में जरा देखिए किस तरीके से चीजें करी गई हैं। इन द बुक्स ऑफ फैशन, जो भी नाम रखा है, जर्नल एंट्रीज, ओके, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, अच्छी बात है। एक कॉलम यहाँ से उड़ाई दिया भैया ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेट अगर नहीं दी थी फिर भी ये फॉर्मेट नहीं खींच सकते थे, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देते चलिएगा। इनकी पहली एंट्री और वही एंट्री क्या होकर रखी है, गलत। स्टेप नंबर 2 में 0 मार्क्स मिले हैं। एक एंट्री सही हुई तो यहाँ पे 1 नंबर आईसीआई ने दिया है। जब आप ये बोलते हो ना सिस्टम मार्किंग होगी कि नहीं होगी, कंपनी में शेयर का क्वेश्चन है ये, 6 का ही शेयर क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 15 नंबर में 1 नंबर मिले क्योंकि ये एक एंट्री सही हो गई, वो भी रीइश्यू वाली है। अगेन कैपिटल रिजर्व में फिर से कचरा फैला दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते चलिए आप लोग, है ना। वर्किंग नोट देखिए जरा भैया के, ये वर्किंग नोट देख के मुझे समझ में आ गया कि ये भाई साहब हमारे स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने ये वाले वर्किंग नोट किसी भी बैच में बताए ही नहीं है। तो ये एक क्लैरिटी मेरे एंड से है, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वर्किंग नोट मैंने आज तक नहीं बताया। मुझे कोई बच्चा क्लेम नहीं कर सकता कि सर ने ये वर्किंग नोट बताया हो, नहीं सर नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। ये नर्सरी में हुआ करता था, ठीक है। या तो बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन बन जाए जहां पर 4-5 शेयर होल्डर अलग अलग हों और सबने अलग अलग कॉल पे पैसे नहीं दिए हों या फिर एडवांस दिया हो, हम जब जाके इसको यूज करते यूटिलाइज करते, अब इस करते ही नहीं है, भैया ने कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, बीच में वर्किंग नोट घुसाया और उसके बाद यहां देखिए जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर अलॉटमेंट, पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं एंट्री, समझ के बाहर है। एक एंट्री यहां मारी, फिर यहां देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर फाइनल कॉल, क्या कर रहे हैं, मतलब बस कर दे रहे हैं कुछ, है ना, मन है इनका। फिर एक और फॉर फ्यूचर की एंट्री मार दी। आज तक मैंने कभी भी फॉर फ्यूचर वाली एंट्री में शेयर कैपिटल लिखा होगा तो फॉर फ्यूचर हमेशा सबसे लास्ट में, भैया सबसे पहले लिख रहे हैं क्योंकि किताब से बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, खुद ही कंफर्म नहीं कर पा रहे कैश लिखना बैंक लिखना है, और इतने कट लग रखे हैं, नो मार्क्स फॉर दिस पेज। हो सकता था एक आध नंबर शायद पा जाते, 1 के बाद 6 पर आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर आप ध्यान देते चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 करा, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करा, और फिर से वो ऑर्डर में नहीं आया कि क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 5 4 3 2, नहीं भैया कहते हैं ड्यू डेपुन नहीं करेगा यार। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 और सीधे फिर कहां गए, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिनर पेपर पलटता रहे। जो बच्चा जिसकी कॉपी है मुझे सुन रहा है, बहुत ध्यान से सुन ले इस बात को, मैं आपके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं आपकी इस प्रेजेंटेशन पे बोल रहा हूं। पहली चीज तो कॉपी में मिस्टेक्स इतनी सारी हैं कि मतलब अगर आप खुद चेक करने बैठे तो शायद आप 29 भी ना दो, आप और ज्यादा मार्क्स काट दोगे। और उस पर से ये हरकत है ना। आइए नंबर देखते हैं, क्वेश्चन किसका है सर, देख के पता चल रहा है कि भैया डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चंस हो रखे हैं। ओके, अब यहां पे कुछ वर्क नोट करे गए, मार्क्स का लेवल देखिए 0.5। जब आप बोलते हैं सर हम कैसे मान ली स्टेप मार्क में मिलती है, लो मानो, अब तो मानोगे 0.5। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और देखिए क्या हो रखा है, यहां पे प्रॉपरली इन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी का लेजर अकाउंट क्रिएट किया, बहुत बढ़िया से डेट वगैरह सब लिखी, वहीं कट्टम कुट्टी भी खेल रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए ये वो क्वेश्चन था जहां भाई साहब को पूरे 10 नंबर अचीव हो गए। जस्ट इमेजिन 29 मार्क्स में एक क्वेश्चन ऐसे जहां से 10 नंबर आए। जब आप ये बोलते हो ना सर हमारे मार्क्स तो बहुत ज्यादा आएंगे, इनके भी आने चाहिए थे, है ना, सोचो मैं तुम्हें लेवल दिखाता हूं। भाई थ्योरी अटेम्प्ट करी और 12 नंबर ले लिए, फिर थ्योरी अटेम्प्ट करी और 4 नंबर ले लिए,
16 नंबर तो यही हो गए। मान लो BRS का क्वेश्चन आया, 10 नंबर उठा लिए तुमने यहाँ से, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आया, 10 नंबर यहाँ से उठा लिए। कंसाइनमेंट 10 नंबर यहाँ से उठा लिए। कंपनी अकाउंट 15 नंबर यहाँ से उठा लिए। फाइनल अकाउंट 10 नंबर। बंदा जोड़ता तो ऐसे ही है कि नंबर तो ऐसे आ रहे होंगे सर, 15 10 25 10 35 45 45 10 55 55 60, है ना, 70 71 नंबर सर, 71 मार्क्स आ रहे हैं सर। इनके 29 क्यों आए, तुम्हें सोचना है। और मैं वापस से बोल रहा हूं, आप में आज कुछ होंगे ऐसे जो मुझे सुन रहे होंगे और ये बोलेंगे नहीं सर हम तो 90 प्लस जा रहे हैं। बिल्कुल जाइए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि जहां आप मिस्टेक कर रहे हैं देख लीजिए, है ना। नहीं देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर मुलाकात होगी। 2 का C देखते हैं, और ये एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं। मार्क्स जैसे देखो क्या होता है, BR से क्वेश्चन है एडजस्टेड कैश बुक जिसको आप बोलते हो, है ना। एडजस्टेड कैश बुक में अगर आप बात करते हैं मार्क्स कैसे मिलते हैं सर, ध्यान से सुनो। एडजस्टेड कैश बुक में हमें 2 चीजें करनी पड़ती हैं, एक तो हमें बनाना पड़ता है कैश बुक, है ना, और दूसरा हमें बनाना पड़ता है BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपको अभी पता चल रहा है कि अगर हमारा ये सही हो जाए, इफ इन केस ये गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 7 नंबर फिर भी मिल सकते थे। यहां देखिए स्टेप 1 लिखा है 7 मार्क्स फॉर एडजस्टेड कैश बुक, स्टेप 2 लिखा है 3 मार्क्स फॉर BRS। ठीक है, जब आप ये बोलते हो ना कि मान लो BRS में मेरा BRS गलत हो सकता है, तब भी 7 नंबर तो मिलेंगे ना। जो आप बोलो स्टेप मार्किंग कैसे, और कुछ लोग बहुत चतुर चालाक वो बताते स्टेप मार्किंग 1 मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं सर, कोई बेस है सर उसका, ये रहा बेस सर, ऐसे मिलते स्टेप मार्किंग, मतलब साफ 0.5 भी मिलते हैं, 1 भी मिलते हैं, और अगर आपकी स्टेप यहीं तक है तो जो रिक्वायर्ड है वो भी मिलते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं जरा। यहां पे पूरे नंबर मिल गए इनको भी, है ना। सॉरी। अब इसके बाद देखिए मेन चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, समझिएगा। भैया का लेवल दिखा रहा हूं मैं आपको, और भैया आप भी देखें जो हैं, जो इस वक्त सुन रहे हैं मुझे बैठ के, वो भी देखें जरा, है ना, कैसे किया है इन्होंने, क्या लेवल सेट किया है, और आपने क्या मिस्टेक फिगर आउट करी, या जो मैं बता रहा हूं, जो जो मिस्टेक आप फिगर आउट कर रहे हैं कॉपी में नोट कर लें। वीडियो जब एंड हो जाए तो आप अपने एंड से कमेंट जरूर से करें, बिकॉज ये फीडबैक आप नहीं दोगे तो ऐसी वीडियोस मैं फ्रेम नहीं करूंगा, ये बहुत फैक्ट बात है। बिकॉज इसके लिए प्रॉपर टाइम डिवोट करना पड़ता है, मुझे कई बार फ्यूचर से स्लॉट की क्लास को पोस्टपोन करना पड़ता है, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं, क्योंकि हम इसको एनालिसिस कर रहे होते बैठ के, है ना। तो एक शानदार वक्त ऐसी कॉपी को एनालिसिस करने में कि मिस्टेक कहाँ कहाँ हो रही है, और आप हो सकता है वो हो जिन्होंने पहली बार पेपर जाके लिखना है, बट अगर आपको आज ये कॉपी दिख रही है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यार ये चीजें तो नहीं करनी और ये चीजें करके लेनी है। ठीक है, आइए देखते हैं 2A 2B 2C। ठीक बात है, क्या क्या हो रखा है सर। पहले में क्वेश्चन नंबर 1 भैया ने करा, फिर क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करा, और उसके बाद देखो जरा क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। डज इट मेक एनी सेंस, मतलब 1 6 2 5 क्या कर रहे हो, मतलब ये हो क्या रहा है। शतरंज खेला जा रहा है कि हमारा तो भाई ऊंट ऐसे ऐसे चलेगा, है ना, हमारे घोड़े ऐसे 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 कूदेंगे, हरकतें देखो। और पेपर किसका, एक प्रोफेशनल एग्जाम लिखा जा रहा है। अब ये हरकत इसलिए हुई है क्योंकि या तो कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर गाइडेंस था तो गाइडर की मिस्टेक हो रखी थी। तीसरा, इन्होंने कोई पेपर फाइनल पेपर से पहले नहीं लिखा, ये देख के पता चल रहा है। कोई पेपर नहीं लिखा, आप टेस्ट सीरीज में नहीं रहे हैं। मैंने बोला टेस्ट सीरीज खरीद के दी जाती है, हम फ्री तो दे रहे हैं, करो तो सही, है ना। आप फाइनल पेपर नहीं दे रहे हैं कि 40% 70% 90%। अगर आप फ्यूचर से स्लॉट में हैं, जो कि मुझे लगता है शायद इस बार आप हैं, पिछली बार आप फेल हुए, इस बार आप हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप हो तो करना चाहिए, पेपर देना चाहिए, बाकी आप समझदार हैं। आइए देखते हैं जरा मार्क्स देखेंगे सर किस तरीके से मार्क्स मिले हैं। 5 के A में यहाँ 7 और 3 मिल रहे हैं, और स्टेप वाइज में 3 मार्क्स यहाँ दिख रहे हैं, कैसे वो देखते हैं जरा। देखिए ध्यान से देखिएगा, जर्नल एंट्री की बात करी जा रही है, मतलब साफ ये क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। बच्चे का बहुत बार एक क्वेश्चन होता है सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अगर हम कोई एक क्वेश्चन, कोई एक ट्रांजिशन, कोई 2 ट्रांजिशन गलत कर दे तो क्या पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे। आंसर आपके सामने है, यहां पे कट दिख रहा है, यहां टिक लगा दिख रहा है, यहां भी कट दिख रहा है, और यहां भी टिक टिक 1 2 3 3 दिख रहा है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर मिलने चाहिए ना, सही है अगर 3 तो यहां देख लीजिए 3 नंबर दिए भी हैं। जब आप ये कह रहे होते हैं
कि कैसे मान ली स्टेप मार्किंग मिलती है आपके सामने है। और इस वीडियो से आप क्या फील कर रहे हैं अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं लॉ की भी फ्रेमिंग कर सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आइए जनाब आगे बढ़ते हैं। 6 करा, सेकंड नहीं, फर्स्ट करा, 6 करा, सेकंड करा, फिफ्थ करा सॉरी, यहां वर्क नोट भी किया है बहुत शानदार तरीके से, जो कि एक अच्छी बात है, बढ़िया वर्क नोट। हालांकि सच बात यह है इस वर्किंग नोट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। कई बार बोला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये चीजें माइंड में करी जाती हैं, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड, लेकिन बच्चे ने पूरा टाइम डिवोट करा है बहुत शिद्दत के साथ, अच्छी बात है। आइए 5 का भी आप देख लीजिए, 2.5 मार्क्स भी मिले हैं, 4 मार्क्स भी मिले हैं सॉरी, दिख रहा है सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की बात हो रखी है, सारी चीजें बढ़िया दिख रही हैं, लेकिन पैसे ट्रांसफर कहाँ हुए हैं, फिनिश गुड्स में। वर्क नो मार्क्स फॉर दिस पेज। अच्छा आगे भी कर रखा होगा भैया ने फिर। आइए इसके बाद ट्रेडिंग पीएल बनाया, और आप स्टेप 2 देखिए, ट्रेडिंग पीएल बनते ही हालात क्या हो गए, शून्य पे पहुंच गए। स्टेप 3 में अगेन 1.5 मार्क्स दिए गए हैं, मतलब साफ पूरा क्वेश्चन सही नहीं हुआ है इनसे, बट स्टिल आईसीआई ने मार्क्स दिए हैं। कई बार लोग आईसीआई को दोष ठहराते हैं ना कि अरे सही से नंबर नहीं देते, यहां देखना ध्यान से, ध्यान लगाओ, टोटल भी नहीं लिखा गया है, दिख रहा है सभी को, टोटल मिसिंग है, टोटल अता पता नहीं है, डेटा भर दिया बस, कह रहे भर के खत्म करते हैं इसको, बहुत मगजमारी है, काहे के लिए लिखना। स्टिल आईसीआई ने कुछ पॉइंट्स पे टिक लगा रखा है कि हाँ हाँ चलो ये है 1.5 मार्क्स फिर भी दे दो इनको। ये जो 1.5 यहाँ दिख रहे हैं वो ऐड होते होते 2 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है जी। आइए यहां देखिए जरा बैलेंस शीट बना रखी है, अगेन एक ऐसी खूबसूरत बैलेंस शीट जहां पर टोटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दिख रहा सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट है, आप देख लो 2.5 मार्क्स मिल रखे हैं, ठीक ठीक हो रखा है, और ये बनाया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और अगेन आप ध्यान से देखना, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, टोटल मिसिंग है, उसके बावजूद आईसीआई यहां पर इनको 2.5 मार्क्स के आसपास अलाउ कर रहा है कि ठीक है भैया ले लो। 4 का ए है ना, 4 का ए, हाँ 4 का ए स्टेप 1 2.5 मार्क्स, देख पा रहे हो आप। जब आप ये बोलते हो ना सर नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते, मिलते हैं, लेकिन आप कितना नंबर चाह रहे, मुद्दा ये है। बैलेंस शीट बनाई गई, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई मार्क्स भी नहीं है, ठीक है। अब वर्किंग नोट दे दिया गया है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया गया है, सैलरी का अकाउंट बनाया गया, और आईसीआई ने धर के काटा है नंबर, कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन आप देखो सब कुछ गलत है, बैलेंस शीट में टोटल नहीं पता, रिसिप्ट पेमेंट में टोटल नहीं पता, सब्सक्रिप्शन अकाउंट सही बन गया है, तो 1.5 मार्क्स दे दिए गए हैं। आप ये समझ पा रहे हो कि नंबर मिलते हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्टेप मार्किंग से कहां तक जाओगे। जब तक आपके फुल फ्लैट क्वेश्चन सही नहीं होंगे, स्टेप मार्किंग बहुत लंबा सफर नहीं तय कराने वाली, इसको समझ जाइए सर, है ना। यहाँ भी कट हो रखा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह बना के छोड़ दिया ऐसे ही। प्रेजेंटेशन किस लेवल पे गंदगी हो रखी है भाई, आप देख पा रहे हो। चलिए अब इसके बाद अगेन स्पेस स्पेस स्पेस, सारे पेज काट दिए गए हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल करते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप चाहेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल, हाँ ये टेलीग्राम से याद आया, यहाँ जरा देखिएगा, ये एक मैंने चैप्टर टेस्ट सीरीज लिया था बिजनेस लॉ वाला, है ना, और हमने ये इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया। 17,600 से ज्यादा बच्चों ने सोल्यूशन को डाउनलोड करा है, लेकिन कमेंट करने की बात आई तो रह गए पीछे। तो हमने भी कहा ठीक है जी, हो सकता है इनको पेपर की जरूरत ही ना हो, हमने भी पेपर लेना बंद कर दिया, समझ पा रहे हो। तो ये देखिए, आप ये देखें कि अगर आप ब्लैक बॉक्स मॉडल मतलब फीडबैक कमेंट सेक्शन आपके एंड से वीक होता है, तो हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे को सच में रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ वो बता देता हूँ। हमने अभी अभी रिसेंटली हमने करी है, आजा भाई ऊपर, ये हैंग हो रखा है क्या भाई, एक सेकंड का टाइम दीजिए प्लीज, शायद से हैंग हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये हमने आपको कॉपी दिखा दी, और हाँ मैं वापस एक बार शॉर्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, हाँ आप मान लो कोई बच्चे के मन में डाउट हो कि सर पेपर कैसे माने, ये देखिए दिसंबर 21 का पेपर है सर, है ना, क्लियर कट है, आपको यहाँ भी दिखा दिया। अच्छा मार्क्स वाइज बात करते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आपको अटेम्प्टेड दिखाई दिया था, नॉट अटेम्प्टेड था, 12 नंबर में 5, टोटल 20 नंबर में 5 नंबर मिले हैं। इसके बाद ये स्कोर बोर्ड देखिए, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी है ना, क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी जो भी था, ये अटेम्प्ट ही नहीं करा था, बात ही छोड़ दी थर्ड वाले को। 4 वाला जिन्होंने अटेम्प्ट कर रखा है, 4 का ए बी मार्क्स देखना, 5 का ए बी मार्क्स देखो 15 नंबर में 4 नंबर,
5 नंबर में 3 नंबर, है ना। 6 का कौन सा क्वेश्चन, शेयर वाला, है ना, शेयर वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स में 2 मार्क्स मिले हैं। इमेजिन करिए इतने बड़े क्वेश्चन में अगर ये हालात होंगे तो कैसे होंगे, है ना। फर्स्ट थिंग, आइए चलते हैं इस पर। सर आपको क्या करना चाहिए, दो बड़ी जरूरी बातें, बहुत जरूरी बातें। पहला, इन बिटवीन द सेशन जो कमेंट करने को बोला है, अगर इस वीडियो में कमेंट करते हैं ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो मैं आपको और दे सकता हूं, जैसे बिजनेस लॉ की ऐसी सर्टिफाइड कॉपी। अच्छा ऐसा नहीं कि मेरे पास सिर्फ 29 वाली है, 40 मार्क्स वाली, 47 मार्क्स वाली, 86 मार्क्स वाली, 91 मार्क्स वाली। मैं चाहता आपको 91 मार्क्स वाली दिखाता, बट मैंने जब काफी वक्त तक बैठ के सोचा, मुझे लगा शायद आपके लिए 91 मार्क्स वाली वो वैल्यू नहीं ऐड कर पाएगी जो ये कॉपी ऐड कर पाएगी। आपने इस कॉपी में क्या क्या मिस्टेक फिगर आउट करी वो मुझे कमेंट करके, तसल्ली से कमेंट करके जरूर बताएं। फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्या करना है बहुत ध्यान से देखिए, आपका टाइम बचाने मैंने ऑलरेडी चीजें लिख ली हैं, आप टेलीग्राम पर हो ही हो, सो जब भी मुझे कुछ प्रोवाइड करना है, मुझे कुछ कॉल ऑफ एक्शन लेना है तो मैं फास्ट मोड में ले सकूं, हमारे और आपके बीच की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो सके। सेकंड नंबर पे, फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, मतलब ऐसा मैं मानता हूं कि सीटीसी क्लासेस में पढ़ने वाला एक एक बच्चा ये जानता है कि लिख कर पढ़ना है, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं फॉलो कर रहे हैं। एक एक बच्चा जानता है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका फीडबैक कमेंट में देना है, फिर भी कई बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे वो ब्रिज टूटता है, और ब्रिज के साथ साथ ट्रस्ट टूटता है कि बच्चे के एंड से फीडबैक नहीं आ रहा। थर्ड पॉइंट ही मेरा यही है। ये फोर्थ पॉइंट, गिव फीडबैक इन ईच सेशन इन कमेंट सेक्शन। जो आपसे बोला जाए वो कमेंट में जरूर लगाएं, तब तो हम अगला टाइम डिवोट करें कि इनके लिए लॉ भी प्लान करते हैं। बच्चों के अकाउंट समझ में आ गया, मैंने आपको अकाउंट का एक पास दिखाता हूँ, एक सेकंड टाइम दीजिए ना। तो ये जो वीडियो है यहाँ पर हमने क्या डिस्कस कर रखा है सर, एक सेकंड ठहरिए, अरे रुको भाई कहाँ जा रहे हो, एक सेकंड का टाइम दीजिए। यस, ये जो वीडियो है कहाँ गई, हाँ जी ये वीडियो 125 मार्क्स वाली। क्या किया हमने यहाँ पर, पिछले 8 अटेम्प्ट में जो सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट थे, अकाउंट के किस यूनिट से कितने मार्क्स का पेपर आया सारा बता दिया आपको। अब लॉ का सेक्शन अभी भी होल्ड कर रखा है क्योंकि फीडबैक ही नहीं सर प्रॉपर, है ना। अगला, आईसीआई मॉड्यूल को भगवान मान के काम करो, इसके अलावा कुछ मत करो। आईसीआई मॉड्यूल का मतलब है जो आईसीआई की बुकलेट है, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, मोर देन सफिशिएंट है। एट द एंड फॉलो डीसीडी, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप, एक होप आपको दे पाया हूं जो मैं सच में प्लान करके इस वीडियो में आया था, और अगर वो है तो मुझे कमेंट जरूर बताना, उसी के बेसिस पर मैं लॉ का भी सेशन जरूर से प्लान कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूं शाम 7 बजे वापस से, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें, पढ़ते जरूर रहें, स्ट्रैटेजी इंफॉर्मेशन जब मिले तो उसे इंप्लीमेंट भी जरूर से करें।